माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें एक नंबर दिया है। पहले क्वेश्चन रीराइट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है इज x इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ गिवन है, आप देख रहे हैं, और हमें एक नंबर दिया है, एक वैल्यू दी है x की, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में है, तो यहाँ x की वैल्यू गिवन है और हमें पूछा है क्या ये x इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी चीज क्या याद रखनी है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा होता है सॉल्यूशन है, कई बार पूछा होता है ये सॉल्यूशन है, कई बार इसको रूट्स के तौर पे पूछ लिया जाता है और कई बार इसे जीरोस की तरह भी पूछा जाता है कि चेक वेदर दिस इज वैल्यू x इज जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन और x इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। तीनों चीजें एक ही है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि अरे हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन ही निकालना है। बस सिंपल काम है। जिस भी नंबर को हमने सॉल्यूशन चेक करना है, हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को x इज इक्वल टू 5 को जो इक्वेशन होगी जहां जहां x की वैल्यूज है ना, वहां वहां हम उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी 5 रख देंगे, यहाँ पे भी 5 रख देंगे। फिर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स साइन जो भी लगे होंगे। अगर मेरे पास यहाँ क्योंकि राइट में 0 है, लेफ्ट में भी 0 आ जाता है, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो हम कहेंगे ये वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो दिस इज गिवन इक्वेशन इज, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशन इज दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, हमें ये गिवन इक्वेशन थी। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, पुट चेक किसको करना है, x इज इक्वल टू 5 इन 1। ये जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो मेरे पास इक्वेशन आपने पहले लिख देनी है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एज इट इज ही मैंने इसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है उनको मैं 5 से रिप्लेस करूंगी। ये x स्क्वायर था तो इसकी जगह 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 5 are 25 माइनस 10 एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं मेरे पास आ जाएगा 15, 25 माइनस 10 इज 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज 0 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब मैंने इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन थी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आया जो इक्वल था राइट हैंड साइड के। तो सब आप कैसे करेंगे, हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकंड पार्ट है मेरे पास, the question is x is equal to minus 3 is a solution of equation is 2x square minus 7x plus 9 is equal to 0। इस बार हमें इक्वेशन भी चेंज की है और वैल्यू भी डिफरेंट है, प्रोसेस सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस। क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इसे हम नंबर दे देंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पुट, जो हमें कहा था ना चेक करने के लिए वैल्यू को, x इज इक्वल टू माइनस 3 इन 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी है ना उसे एज इट इज ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें नंबर सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहे। अगेन द प्रोसेस इज सेम, जहां जहां x है वहां वहां हमने
उसकी x की जो गिवन वैल्यू होगी इस बार -3 है तो -3 रख के चलना है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से, 2 पहले लगा हुआ था, x स्क्वायर है तो x की जगह रख रही हूँ -3, स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर से सुनिएगा, 2x स्क्वायर है, 2 एज इट इज रहा, x को रिप्लेस कर दिया -3 से, सो x स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर, -7 फिर से x की जगह -3 रख रहे हैं, +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, दिस इज 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 एंड यहाँ मल्टीप्लाई करें, पहले साइन की बारी आती है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 21 एंड दिस इज 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट करें, 9 2 18 प्लस 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 30, दिस इट विल बिकम 30 एंड 18, सो दिस इज 48 इज इक्वल टू 0, मींस ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, 48 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड जो है, दिस इंप्लॉइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब जब इक्वल हो तो वो सॉल्यूशन होता है, हमने अभी बात की, इक्वल हो तो सॉल्यूशन होता है और नहीं हो इक्वल तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है। सिंपल सी चीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पार्टी करने का मूड है और आपने पिज्जा खाना है, ठीक है, लेकिन आपके सामने बैंगन की सब्जी और घिया रख दिया है और खूब सारी चपातियां है, मतलब आपके मूड का खाना नहीं है, तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आपका जो मन था खाने का पिज्जा का, वो था आपका सॉल्यूशन। अगर पिज्जा आ जाता आपकी मर्जी का तो वो सॉल्यूशन होता। उसी तरह से इस नंबर को रखा तो इसका दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इट मींस इट इज नॉट सॉल्यूशन, सो दिस एम्प्लॉइज क्या कहेंगे, गिवन दिस एम्प्लॉइज दैट इज x इज इक्वल टू -3 इज नॉट, नहीं इक्वल है तो इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, गिवन इक्वेशन का, जो हमें इक्वेशन इसने दे रखी थी उसका सॉल्यूशन ये नहीं है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 फिर सेम है, इसमें हम वैल्यू हमें कही है कि इफ 2/3 अंडर रूट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब भैया फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था ना, उसमें हमें कोई वैल्यू x की दी थी और कहा था चेक करो कि वो वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैंने क्या आपको पहले बताया कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि x इज इक्वल टू 5 को चेक करो कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। ये कब सॉल्यूशन था, जब उसकी LHS इज इक्वल टू RHS की थी, उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया था उस वैल्यू ने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल। अब थोड़ी सी सिचुएशन इसी को आप ध्यान में रखना। अब कहा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर बेसिकली है किसका, ये नंबर है वेरिएबल का। वेरिएबल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये है कैसी, 3x स्क्वायर mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है ना, वेरिएबल किसमें है, x वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो नंबर दिया है ना, ये भी x का ही नंबर है। अब इसमें कहा क्या है कि x इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है, x इज इक्वल टू √2/3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऑलरेडी इसने बता रखा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, हमें चेक नहीं करना है, ये है। तो अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इट मींस क्या होना चाहिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन कि इफ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब m कौन सा, ये वाला, यहाँ m की जगह होना क्या चाहिए था, एक नंबर होना चाहिए था, वो नंबर बताओ कब, जब x की वैल्यू ये जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो देखिए करना क्या है, सॉल्यूशन होने के लिए दो साइड्स को इक्वल होना पड़ता है, LHS इज इक्वल टू RHS के लिए।
तो पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज दिस इज 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले की तरह इसे हम दे देते हैं 1। ठीक है, अब हम कहां से ट्विस्ट कर रहे हैं, हमें कहा है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो हम लिखेंगे सिंस 2/3 अंडर रूट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसका सॉल्यूशन है। इट मींस देयरफॉर क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे क्या वैल्यू रख देंगे, ये वाली। तो देखिएगा पहले मैं क्या लिख रही हूँ, ये इक्वेशन mx प्लस 2 एज इट इज मेरी नजरों के सामने रहनी चाहिए। अब मैं करूंगी 3 इंटू x की जगह मैं रख रही हूँ 2/3 अंडर रूट होल स्क्वायर। क्लियर है, x की वैल्यू क्या है 2/3 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस m, फिर से x की वैल्यू दैट इज रूट 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही मतलब था कि अगर कोई वैल्यू किसी का सॉल्यूशन है तो LHS इज इक्वल टू RHS था। अब देखिए ये आ गया 3, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2/3। फिर से सुनिए मैंने क्या किया, 2/3 अंडर रूट है और ये उसका स्क्वायर है। करते क्या है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 2/3, तो मैंने यहाँ पे 2/3 लिख लिया, या 2 to the 4 3 से 9 बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब प्लस m ऐसे ही रहा, इसे मैं लिख रही हूँ 2/3 अंडर रूट एज इट इज ही रह जाएगा और प्लस 2 भी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मेरे पास बचा 2 प्लस m इंटू 2/3 होल अंडर रूट प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही है, ये 2 ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 4 प्लस m इंटू 2/3 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। निकालनी किसकी वैल्यू है, m की, m वाली साइड को हम यही रखेंगे, m वाले टर्म को, और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज m इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 4 प्लस का है, 4 क्या बन जाएगा माइनस का। अब क्या है ये, दिस इज इक्वल टू m निकालना है, ये नंबर है, उधर जाके इसका बन जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 3/2 होल अंडर रूट, लिख सकते हैं ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू -4 इंटू 3/2 होल अंडर रूट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। फर्दर क्या करेंगे, इसे मैं लिख रही हूँ m इज इक्वल टू -4 इंटू √3/√2। क्या, क्योंकि अंडर रूट ऑफ a/b कैन बी रिटन एज अंडर रूट a/√b, रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ m इज इक्वल टू -4 इंटू √3/√2 है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर से, √2 और √2 से हम रैशनलाइज कर देंगे। ये मेरे पास बनने वाला है m इज इक्वल टू -4 √3 इंटू √2 बन जाएगा √6। क्लियर है, √3 इंटू √2 न्यूमरेटर बन जाएगा √6 और डिनोमिनेटर में है √2 इंटू √2 और वो बचेगा 2। अंडर के अंदर सेम नंबर तो ओनली 2 बचेगा मेरे पास, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो मेरे पास m इज इक्वल टू बनने वाला है, दिस एम्प्लॉइज दैट इज m इज इक्वल टू -2/6। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। हम कभी भी अंडर रूट टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, मेरे पास यहाँ पे 3/2 आ गया था होल अंडर रूट, मैंने रूट को डिस्ट्रीब्यूट किया और जो डिनोमिनेटर था उससे मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया। अब अंडर रूट के अंदर 2 टर्म्स है, तो √3 इंटू 2 √6 बन गया, √2 इंटू 2 रह गया और मेरे पास ये फाइनल टर्म यहाँ आ गया।